नाज़रीन आदाब। मौलिका 15 अगस्त 2024 मुताबिक 9 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तमाम हमवतन 78वीं यौम आज़ादी को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमवतनों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तान में सियासी जमहूरियत की मुसलसल तरक्की पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह समाजी जमहूरियत की तरफ पेशरफ की अक्कासी करती है। सदर ने कहा कि समाजी इंसाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसने दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा बिरादरियों की फलाह बहबूद के लिए बेमिसाल इक़दामात शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि कौम अपने तनव्वुअ और कसरतियत पर परवान चढ़ती है। बी आर अम्बेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सियासी जमहूरियत उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक कि उसकी बुनियाद समाजी जमहूरियत न हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली के तारीखी लाल किले से 78वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। 78वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और लाल किले की मशहूर यादगार की फसील से कौम से खिताब करेंगे। इस साल की यौम आज़ादी का थीम तरक्की याफ्ता इंडिया 2047 है। ये 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की हुकूमत की कोशिशों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। कौमी अहमियत के इस त्योहार में अवाम की शिरकत को बढ़ाने के मकसद के साथ इस साल तकरीबन 6000 खुसूसी मेहमानों को लाल किले में होने वाली तकरीबात का मुशाहिदा करने के लिए मदऊ किया गया है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ये वो अफराद हैं जिन्होंने नौजवानों, कबायली बिरादरी, किसानों, खवातीन और दीगर लोगों के लिए काम किया और जिन्होंने सरकारी स्कीमों की मदद से मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगल को आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक खातून जूनियर डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया। सीबीआई की टीम इस मामले की जांच के लिए बुध को कोलकाता पहुंच गई। जराये के मुताबिक इस टीम में फोरेंसिक माहिरीन और मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। सबसे पहले केस टेक ओवर करने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद सीबीआई के ओहदेदार आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की SIT को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात, CCTV फुटेज और सबूत सीबीआई को सौंप दे। वहीं दिल्ली एम्स समेत मुल्क भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए अवाम मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान बीजेपी कितनी भी सरकारी और इंतजामिया नाटक कर ले, लेकिन वो अपनी हार को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने बुध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अवाम आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए मैदान में पूरी तरह उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितने भी अफसरान को हटाने, कितना भी इंतजामी सरकारी ड्रामा कर ले, उसकी शिकस्त को रोकने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने आज लोक भवन में तक़सीम हिंद के अलमनाक वाक़े के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता और ताकतवर बनाने के लिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इसके लिए तमाम हिंदुस्तानियों को अपने बाहमी इख्तिलाफात को खत्म करना होगा और ज़ात पात, इलाके और ज़बान के नाम पर तक़सीम पैदा करने वाली ताकतों से होशियार रहना होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तसव्वुर पर अमल पैरा होना होगा। ये हम सब का अज़्म होना चाहिए कि मौजूदा और आने वाली नस्लों को दोबारा तक़सीम के सानिया का सामना न करना पड़े। मुल्क के नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बरकरार रखने के मकसद से आज सुबह 7 बजे अक़लियती बहबूद वक्फ हज के वज़ीर ममलिकत दानिश आज़ाद अंसारी की क़यादत में मदारिस अरबिया के हज़ारों असातिज़ा और मुस्लिम दानिशवरों ने परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक तिरंगा यात्रा निकाल कर हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में लखनऊ और अतराफ के मदारिस के तकरीबन 10,000 तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। दानिश आज़ाद अंसारी ने इस मौके पर कहा कि तिरंगा यात्रा ने शहर में हुब्बुल वतनी की अनोखी मिसाल पेश की है। इससे शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार होता है। मदरसे के बच्चों की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को जज्बे हुब्बुल वतनी से भर दिया है। वज़ीर तवानाई AK शर्मा ने इत्तला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में बड़े कदम उठाए हैं। यूपी शमसी तवानाई की पैदावार के मैदान में मुल्क की सबसे ज्यादा कारकर्दगी दिखाने वाली रियासतों में शामिल है। रियासत में 3840 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के हामिल 9 सोलर पार्क्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 528 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद शमसी तवानाई की कुदरती सलाहियत के साथ बेहतरीन 4 रियासतों में उत्तर प्रदेश मुल्क में 5वें नंबर पर है।
اشرف فردوسی ندوی کی مرتب کردہ کتاب حیات ناظم کا آج یونیک ترجمہ سینٹر میں پروفیسر مولانا ذکی نور عظیم ندوی کی سرپرستی میں رسم اجرا عمل میں آیا۔ کتاب میں نوجوانوں کی اصلاح اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے مواد شامل کیا گیا ہے۔ تقریب میں مرتب کتاب اشرف فردوسی کے علاوہ مولانا ریاض ندوی، مولانا معراج الحسن ندوی نے مذکورہ کتاب کا رسم اجرا کیا۔ اس موقع پر مختلف ادبی شخصیات موجود رہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی سرپرستی میں مختلف ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ اس آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت شعبہ تاریخ میں تقسیم کی ہولناکیوں اور اس کے تشدد کو بنیاد بنا کر نمائش کا اہتمام کیا گیا تاکہ موجودہ نسل تاریخ کے اس اہم موڑ سے آگاہی حاصل کر سکے۔ شعبہ کامرس میں کلچرل پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہوم سائنس کے شعبے میں ڈاکٹر تطہیر فاطمہ کے زیر نگرانی راکھی بنانے کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ ان ثقافتی پروگراموں کے آخر میں اجتماعی طور پر ایل ایس ایس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نلینی مشرا کے زیر قیادت یونیورسٹی کیمپس میں ایک ترنگا یاترا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ